नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम 300 में। आज उत्तर प्रदेश विशेष का ये चौथा वीडियो है। इसमें हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और नगरीकरण से महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं, वो देखेंगे। तो शुरू करते हैं। ये सभी आंकड़े जो हैं, वो 2011 की जनगणना पे बेस्ड हैं, क्योंकि 2021 वाली जो जनगणना थी, वो अभी तक हुई नहीं है। तो अभी जितने भी आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेंगे, वो 2011 की जनगणना पे ही बेस्ड पूछेंगे। तो शुरू करते हैं। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या थी 19,98,12,341, तो लगभग 20 करोड़ के आसपास थी। अगला पॉइंट है, भारत की कुल जनसंख्या का यूपी की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? तो 16.51% है, या 16.5 लगभग 16.5% है, और ये परसेंटेज बहुत बार पूछा गया है काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो ये भी पूछा जा सकता है कि लिंगानुपात कैसे निकालते हैं? तो महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर। तो यूपी का जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, वो कितना है? 912, 2011 की जनगणना के अनुसार। और उससे पहले 2001 की जनगणना के अनुसार इसकी संख्या कितनी थी? तो 898 थी। तो अभी जो एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि कितना जंप हुआ है या कितना इंक्रीज़ हुआ है सेक्स रेशियो। तो कितना इंक्रीज़ हुआ है? 898 था 2001 की जनगणना में, और 2011 में कितना हो गया था? 912, तो 14 का सुधार हुआ है या 14 की वृद्धि हुई है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है। अगला पॉइंट है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय यानी कि हर 10 वर्ष में जो वृद्धि है, इंक्रीज़ रेट है, वो कितना है? तो 20.2% है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो 20.2%। और वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो वार्षिक वृद्धि दर है 1.85%। तो ये वार्षिक वृद्धि दर तो नहीं पूछते हैं, हाँ, दशकीय वृद्धि दर ज़रूर पूछते हैं, क्योंकि जनसंख्या जो गणना होती है वो प्रति 10 वर्ष में होती है, इसलिए दशकीय वृद्धि दर है वो इम्पोर्टेंट है। तो कितनी थी? वो थी 20.2%। और पूरे इंडिया की कितनी थी? तो पूरे इंडिया की थी 17.7%, यानी कि पूरे इंडिया की जो ग्रोथ है, दशकीय वृद्धि है, उससे यूपी की ज़्यादा है। अगला अगला पॉइंट है, देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो सबको ही पता है कि उत्तर प्रदेश है, लेकिन इसकी जनसंख्या कुल ब्राज़ील की जनसंख्या से भी अधिक हो गई है। यदि यूपी एक सेपरेट कंट्री होता, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो उसकी जनसंख्या चीन, भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद मतलब 5वें स्थान पे होती। तो पॉपुलेशन वाइज़ अगर यूपी को एक कंट्री मान लें, तो पॉपुलेशन वाइज़ उसका स्थान होता 5वां। अगला पॉइंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का कौन-सा स्थान है इंडिया में? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथा राज्य है। सबसे पहले सबसे बड़ा मतलब क्षेत्रफल किस राज्य का है? राजस्थान का, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर यूपी। अगला पॉइंट है, पुरुष जनसंख्या क्या? 52.29% है पुरुष जनसंख्या का जो प्रतिशत है यूपी में, वो है 52.29%। महिला जनसंख्या का कितना है? तो बाकी जो बचा 47.71%, ये उतना पूछा नहीं जाएगा। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या मतलब जो बच्चों की है, तो वो कितना प्रतिशत है? 15.41। उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या, ये बहुत पूछा गया है कि नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो परसेंटेज में 22.3%, यानी कि लगभग 22% लोग नगरों में रहते हैं, और शेष जो बचे 77.7% वो ग्रामीण में यानी कि गाँवों में रहते हैं। तो ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज कितना है यूपी में? तो 77.7%, और नगरीय जनसंख्या कितनी है? 22.3%। तो ये डाटा इम्पोर्टेंट है। ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज कितना है यूपी का? 77.7%, यानी 77.7% लोग यूपी में, उत्तर प्रदेश में गाँवों में रहते हैं। अब पूछा है, जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या का क्रम क्या है? तो कौन से जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले में है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है प्रयागराज की, फिर मुरादाबाद की, फिर गाज़ियाबाद की, फिर आजमगढ़ की। तो ये 4 इम्पोर्टेंट हैं, याद कर लीजिए, सीक्वेंस वाइज़ पूछ सकते हैं। प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, फिर गाज़ियाबाद और फिर आजमगढ़। तो पहले प्रयागराज है, फिर 2 बाद हैं, मुरादाबाद है, गाज़ियाबाद, देन आजमगढ़, और फिर है लखनऊ। अगला पॉइंट है, न्यूनतम जनसंख्या, तो ये बढ़ता हुआ क्रम है, यानी कि सबसे कम किसकी है? तो सबसे कम जनसंख्या है महोबा की, महोबा डिस्ट्रिक्ट की, फिर आता है चित्रकूट, फिर हमीरपुर, फिर श्रावस्ती और फिर ललितपुर। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पूछे तो वो है महोबा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन-सा है? वो प्रयागराज है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले की है? प्रयागराज की, सबसे कम जनसंख्या है महोबा की। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या किस जिले में है? तो प्रयागराज की है। सर्वाधिक महिला जनसंख्या, तो ये इम्पोर्टेंट कर लीजिए। देखो, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस
जिले की है प्रयागराज की, तो सबसे ज़्यादा जो अगर जनसंख्या उस जिले में है, तो सबसे ज़्यादा पुरुष जनसंख्या भी उसी में ही होगी, सर्वाधिक महिला जनसंख्या भी वहीं होगी। तो प्रयागराज सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या भी प्रयागराज में ही है और सर्वाधिक महिला जनसंख्या भी प्रयागराज में ही है। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस वाला हो गया। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर पूछ रहा है, तो दशकीय वृद्धि दर ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट याद कर लीजिए कि गौतम बुद्ध नगर जो इसी में नोएडा आता है, तो गौतम बुद्ध नगर जो है, तो सबसे सर्वाधिक 10 की वृद्धि यहीं पे होगी और एक वो भी है, मतलब कि लॉजिक भी है उसका, गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद गाज़ियाबाद। क्यों? क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है। भाई यूपी के ज़्यादातर लोग जॉब वॉब करने यहीं पे आते हैं और बाहर से भी लोग यहीं पर आ रहे हैं गौतम बुद्ध नगर में। इसके अंदर नोएडा आता है, नोएडा हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, क्योंकि यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा है, यहीं पे मीडिया हाउसेज़ भी हैं, तो सबसे ज़्यादा पलायन यहीं पे हो रहा है। मतलब लोग यहाँ पे आ रहे हैं बाहर से। सर्वाधिक जनघनत्व पूछ रहा है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ रहा है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी या डेंसली पॉपुलेटेड जिला कौन-सा है, तो वो गाज़ियाबाद है। और इसका रीज़न भी वही है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ आ रहे हैं। गा गा जो गौतम बुद्ध नगर है वो थोड़ा बड़ा है, बट गाज़ियाबाद का जो एरिया है वो काफ़ी कम है। तो इसलिए सर्वाधिक जनघनत्व गाज़ियाबाद हो गया, फिर वाराणसी हो गया, फिर लखनऊ, फिर संत रविदास नगर, फिर कानपुर नगर। अगला पॉइंट देखते हैं, न्यूनतम जनघनत्व किसका है, तो न्यूनतम जनघनत्व है ललितपुर का। अच्छा, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ की थी? तो सबसे कम जनसंख्या थी महोबा की, बट जनघनत्व ललितपुर का क्यों कम है? क्योंकि ललितपुर का जो होगा एरिया ज़्यादा होगा। अगर एरिया ज़्यादा है और लोग कम है, तो जनघनत्व कम हो जाएगा, मगर एरिया छोटा है और लोग उस थोड़े से ज़्यादा हैं, तो जनघनत्व कम हो जाएगा। तो इसलिए महोबा में लोग कम है, बट इसका जनघनत्व ललितपुर से ज़्यादा है। अब देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर यानी कि कहाँ के लोग सबसे ज़्यादा साक्षर हैं? तो गौतम बुद्ध नगर, सीधी-सी बात है, नोएडा में ज़्यादातर आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो ज़्यादातर जो भी इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, पढ़ाई करने के बाद जॉब करने वहीं जाते हैं, इसलिए यहाँ का साक्षरता दर बढ़ता जा रहा है और फिर वहीं पे वो बस भी जाते हैं। तो गौतम बुद्ध नगर हो गया, फिर कानपुर नगर है और फिर औरैया, फिर इटावा, फिर गाज़ियाबाद। ये कानपुर नगर इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए कि सर्वाधिक साक्षरता दर पहले 3 याद कर लीजिए, तो गौतम बुद्ध नगर हो गया, कानपुर नगर हो गया और औरैया हो गया। अब न्यूनतम साक्षरता दर देख लेते हैं, तो न्यूनतम साक्षरता दर उस जिले की है जहाँ पे सबसे ज़्यादा महात्मा बुद्ध ने अपने प्रवचन दिए थे, तो कौन-सा हो गया? श्रावस्ती। तो बड़ी दुःख की बात है, मतलब जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने लोगों को सबसे ज़्यादा ज्ञान दिया था, वहीं पे सबसे लोग कम साक्षर हैं। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला कौन-सा जिला है? श्रावस्ती। और सर्वाधिक साक्षरता दर दर वाला कौन-सा जिला है? तो गौतम बुद्ध नगर है, फिर कानपुर आता है, फिर औरैया आता है और फिर इटावा। तो पहले की 3 जो ज़रूर याद कर लीजिए, सर्वाधिक साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है? श्रावस्ती की है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर ये भी पूछा गया है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ की महिलाएँ साक्षर हैं? तो वो है कानपुर नगर की, फिर लखनऊ की, फिर गौतम बुद्ध नगर की। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहाँ की है? कानपुर नगर की है, फिर लखनऊ की है, फिर गौतम बुद्ध नगर की। अगला पॉइंट है न्यूनतम महिला साक्षरता दर, तो जहाँ पे सबसे कम साक्षरता दर थी, वहाँ पे महिला साक्षरता दर भी सबसे कम होगी। तो कहाँ की है? ये हो जाएगा आपका श्रावस्ती। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है? ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है और आप गेस भी नहीं कर पाएँगे अगर आपको पता नहीं होगा। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है? जौनपुर में है और जौनपुर का लिंगानुपात शायद 1024 है, 1024। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है? तो न्यूनतम लिंगानुपात है गौतम बुद्ध नगर में, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेशन से बढ़ी है, मतलब लोग बाहर से आके यहाँ पे बसे हैं, तो उसमें उसमें पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए यहाँ का जो लिंगानुपात है वो सबसे कम हो गया है। तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? वो है गौतम बुद्ध नगर का। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, अब शिशु लिंगानुपात ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है बलरामपुर का, सर्वाधिक लिंगानुपात है जौनपुर का, मगर अगर बच्चों की बात करें, तो बच्चों में जो लिंगानुपात है वो सबसे ज़्यादा कहाँ का है? बलरामपुर का है। न्यूनतम नहीं पूछा जाएगा, बल्कि याद कर लीजिए कि बागपत का है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या ये प्रश्न पूछा गया है, तो सबसे ज़्यादा लोग गाँव में कहाँ रहते हैं? तो जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पुरुष जनसंख्या है और जहाँ पे सबसे ज़्यादा महिला जनसंख्या है, वहीं पे सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या भी है। और कौन-सा जिला है वो? वो है प्रयागराज। तो प्रयागराज में क्या-क्या है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या है प्रयागराज की, सबसे ज़्यादा पुरुष जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा महिला जनसंख्या है और सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या भी प्रयागराज में ही है। सबसे ज़्यादा न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या पूछा है, तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ किसकी हो जाएगी? गौतम बुद्ध नगर की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर सिटी है, नोएडा है वहाँ पे और लोग बाहर से आके मतलब इंजीनियर्स वगैरह वहाँ पे बसे हैं, उन्होंने पॉपुलेशन बढ़ाई है और वो मोस्ट डेवलप्ड है, इसलिए वहाँ की ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रयागराज। अब पूछा है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किसकी है? वो है गाज़ियाबाद की, फिर लखनऊ की, फिर कानपुर नगर की, फिर आगरा की। पहले 3 ज़रूर याद कर लिए, तो सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है गाज़ियाबाद की, फिर लखनऊ की है, फिर कानपुर नगर की है।
सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन कहाँ पे है? तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है सीतापुर में, फिर प्रयागराज में, फिर हरदोई में, फिर आजमगढ़ में। तो पहले 3 ज़रूर याद कर लीजिए। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या है सीतापुर में, और सबसे कम जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या है वो कहाँ पे है? वो है बागपत में। तो सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन कहाँ पे है? सीतापुर में, और सबसे कम एससी की पॉपुलेशन कहाँ पे है? वो है बागपत में। अब पूछ रहा है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, यानी कि पहले तो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है सीतापुर में, और शेड्यूल कास्ट की सबसे कम पॉपुलेशन है बागपत में, ठीक है? और सबसे ज़्यादा एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन कहाँ है? तो वो है सोनभद्र में। तो सबसे ज़्यादा जनजाति वाले लोग कहाँ रहते हैं? सोनभद्र में रहते हैं। सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट वाले लोग कहाँ रहते हैं? वो है सीतापुर में। तो सबसे ज़्यादा अगर अनुसूचित जाति की पॉपुलेशन पूछे तो सीतापुर में, सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या कहाँ पे है? बागपत में है। सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जनजाति की पॉपुलेशन कहाँ है? तो वो है सोनभद्र में। और जहाँ पे शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन सबसे कम है, वहीं पे शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन भी कम है। तो दोनों ही ऑप्शन मतलब आंसर में बागपत हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन में सीतापुर, सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन में सोनभद्र। सबसे ज़्यादा स्लम जनसंख्या, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट 2021 वाले में प्रश्न पूछा गया था। मतलब ऑर्डर बताना था पूरा। तो सर्वाधिक स्लम जनसंख्या यूपी में कहाँ पे है? वो है मेरठ में। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो सर्वाधिक जो स्लम यानी झुग्गी-झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं वो कहाँ पे है? वो है मेरठ में। अब पूछ रहे हैं हमसे कि मिलेनियल जो होते हैं, मतलब मिलेनियल मतलब जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर तो कौन-कौन से हैं? तो टोटल 7 हैं। अ, टोटल 12 हैं, सॉरी। तो 12 हैं, जिनमें कि जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं, जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है मिलेनियल्स में, मतलब जिनकी पॉपुले उन जिलों की पॉपुलेशन जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। तो उसमें सबसे पहले कौन है? पहले लखनऊ आता है, लगभग 28 लाख के ऊपर है इसकी पॉपुलेशन। फिर आता है कानपुर, इसकी पॉपुलेशन लगभग 27 लाख है, ये 2011 का आंकड़ा है, ठीक है? और फिर आता है गाज़ियाबाद, फिर आगरा। तो पहले के 3 याद कर लीजिए, लखनऊ हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा, और लखनऊ, कानपुर और गाज़ियाबाद। अगला पॉइंट है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले कितने हैं? तो कितने जिले हैं यूपी के जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? तो वो हैं 12 जिले हैं। तो 12 जिलों में सबसे ज़्यादा किसकी है? वो है लखनऊ, फिर कानपुर नगर और फिर गाज़ियाबाद। अगला पॉइंट है, देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य है। तो अभी ऊपर पढ़ा हम लोगों ने, जनसंख्या की दृष्टि अगर जनसंख्या पॉपुलेशन की उससे पूछे तो सबसे ज़्यादा भाई यूपी में पॉपुलेशन, इंडिया में पॉपुलेशन किस राज्य की सबसे ज़्यादा? यूपी की ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट वाले जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? उत्तर प्रदेश में। और ये प्रश्न पूछा गया है, देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ 2021 में ये प्रश्न आया था। तो सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। लेकिन अगर पूछे कि परसेंटेज वाइज़ किसमें है? ये भी आया हुआ है। सेम ईयर पूछा गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में 2021 में ही। मतलब सब परसेंटेज वाइज़ पूछे अगर शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वो है पंजाब में। अगर ये आपको पता नहीं होगा तो आप गेस भी नहीं कर पाओगे और गलत कर दोगे। तो सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज वाइज़ पूछे शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन किस राज्य में है पूरे इंडिया में, तो वो पंजाब है। यहाँ पे लगभग 32%, 31.9% जो लोग हैं पंजाब के, वो शेड्यूल कास्ट को बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? और अगर पूछे पॉपुलेशन वाइज़, तो पॉपुलेशन वाइज़ सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। तो क्योंकि पंजाब की ओवरऑल पॉपुलेशन ही कम है, इसलिए उस ये परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है। मगर अगर यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है भाई, 22 करोड़ के आस-पास हो गई है अभी लगभग, तो उसका एक छोटा-सा परसेंटेज भी पंजाब की पॉपुलेशन से ज़्यादा हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश इस दृष्टि में कौन-से स्थान पे आता है? उत्तर प्रदेश आता है चौथे स्थान पे, और यूपी में कितनी थी? लगभग 20.69%, ये रिसेंट डेटा है। तो 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट है कि अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन किस राज्य में ज़्यादा है? तो उत्तर प्रदेश है। लेकिन अगर परसेंटेज वाइज़ पूछे यानी कि किस राज्य में प्रतिशत के अनुसार से शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो पंजाब हो जाएगा, ठीक है? अगला पॉइंट देखते हैं, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत तो यूपी में काफ़ी कम है, काफ़ी नीचे स्थान पे आता है। तो अगर शेड्यूल ट्राइब की पूछे तो यूपी में मात्र 0.6% लोग ही शेड्यूल ट्राइब को बिलॉन्ग करते हैं। और सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन कहाँ है, किस जिले में है यूपी में? तो वो है सोनभद्र। और सबसे कम पूछे शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन तो बागपत। तो बागपत में शेड्यूल ट्राइब भी सबसे कम है और शेड्यूल कास्ट भी सबसे कम है। सोनभद्र में शेड्यूल कास्ट की अगर पूछें कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, तो वो है सीतापुर में। और शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है यूपी में? तो वो है आपका सोनभद्र। अगला पॉइंट है स्लम जनसंख्या, यानी कि वही झुग्गी-झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, उनकी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की भागीदारी कितनी है? यानी कि कितने परसेंट ओवरऑल इंडिया में
लोग जो हैं वो स्लम में रहते हैं, उनमें से यूपी में कितने हैं तो वो हैं 9.5% और ये ऑर्डर का ऑर्डर पूरा का पूरा पूछा गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ 2021 में। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें यही सेम का सेम पूरा ऑर्डर पूछ लिया गया था। तो देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा स्लम पॉपुलेशन क्योंकि धारावी जो है महाराष्ट्र में, वो सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा स्लम है। यानी कि विश्व की सबसे बड़ी झुग्गी-झोपड़ी वाली जो जनसंख्या है वो महाराष्ट्र के धारावी में रहती है। तो सबसे पहले हो जाएगा महाराष्ट्र 18.1% के साथ, फिर आता है आंध्र प्रदेश 15.6%, फिर आता है पश्चिम बंगाल 9.8%, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश जिसका स्थान है चौथा। तो सबसे ज़्यादा स्लम पॉपुलेशन का ऑर्डर देखते हैं तो सबसे पहले महाराष्ट्र होगा, फिर आंध्र प्रदेश होगा, फिर पश्चिम बंगाल होगा और फिर होगा यूपी। अब विगत वर्षों में आए हुए एमसीक्यू और पीवाईक्यू देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो अगर हम एरिया वाइज़ देखेंगे तो यूपी का कौन-सा स्थान आता है? तो चौथा आता है एरिया वाइज़ और पॉपुलेशन वाइज़ पहला। एरिया वाइज़ सबसे बड़ा जो राज्य है इंडिया में वो है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। ये आरओ देखिए 2016 में पूछा गया था। दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक की वृद्धि हुई थी। तो पूछा गया है कि साक्षरता दर जो 2001 थी, उसके मुकाबले 2011 की जो वैल्यू थी, उनमें से उसमें कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है? तो कितनी हुई है? 11.45% की वृद्धि हुई है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है दोबारा से। यूपी में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो साक्षरता दर है वो 67.68% है, जिसमें कि अगर पुरुष पॉपुलेशन की पूछें तो पुरुष में जो साक्षरता दर है वो 77% है और जो महिला पॉपुलेशन में साक्षरता दर है वो है 57%। तो इन दोनों का जो एवरेज निकालेंगे तो 67 निकलेगा। यानी कि मेल जो लिटरेसी है वो है 77%, फीमेल लिटरेसी है 57% और ओवरऑल लिटरेसी कितनी होगी 67%। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 79.24% या 77 के पास। ये मतलब एग्ज़ैक्ट नहीं है क्योंकि एग्ज़ैक्ट जो वैल्यू है वो 77.3 है। तो क्लोज़ टू द वैल्यू यही थी इस ऑप्शन में यूपीपीसीएस मेंस में, तो इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर एग्ज़ैक्ट वैल्यू पूछे पुरुष साक्षरता दर कितनी है तो 77.3 या लगभग 77%। अगला प्रश्न है इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में जनपद दिए हैं, सूची 2 में महिला साक्षरता परसेंट दिया गया है। ये यूपीपीसीएस मेंस का प्रश्न है। चलिए, तो पहला ऑप्शन है कानपुर, तो कानपुर की अगर साक्षरता दर देखेंगे तो कानपुर महिला साक्षरता में नंबर 1 पे है। यूपी में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर कहाँ की है? तो यूपी में है, तो सबसे ज़्यादा हो गई, तो इनमें से जो भी सबसे मैक्सिमम वैल्यू है उसको कानपुर से जोड़ दीजिए, तो कानपुर की हो जाएगी 75.05%। ठीक है? फिर आता है लखनऊ, तो कानपुर के बाद कानपुर के बाद शायद आपका गाज़ियाबाद था, फिर लखनऊ था, तो इसके बाद आ जाएगा लखनऊ, लखनऊ की है 71.5%, फिर गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद के पास है 69.79% और फिर इटावा 69.6%। तो आपको 2 की याद कर लीजिए, कानपुर की सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता जो अगर परसेंटेज में पूछे, सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कहाँ की है? तो कानपुर की है, कितनी है? 75% के आस-पास, 75% मान लीजिए और फिर लखनऊ की है 71%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कथन और कारण का। कथन है उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ रही है, तो ये सही है। कारण क्या है? महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप संगति नहीं है। तो ये जो कारण है वो सही है मगर ये जो कथन है उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है? ये कुछ और ही स्टेटमेंट दे रहा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं मगर जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद है। तो सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की है? वो है गौतम बुद्ध नगर की। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन-सा है? वो है गौतम बुद्ध नगर और यहाँ की साक्षरता कितनी है? 80.12%। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अंतिम, ये अनंतिम को हटा दीजिए, ये अंतिम हो जाएगा। आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद है, तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा 80.12%। जब जो आपकी पॉपुलेशन जो स्टडी हो रही होती है, तो उसके जब फाइनल डेटा नहीं आता है, उससे पहले के जो डेटा होते हैं, उनको अनंतिम बोलते हैं। तो जब फाइनल डेटा आ जाता है, तो उसके बाद अनंतिम आंकड़ों की कोई वैल्यू रहती नहीं है। तो हमेशा अंतिम आंकड़े ही मैटर करते हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं जो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाले यूपी के 3 जिले हैं वो कौन-कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है गौतम बुद्ध नगर की 80% है, कानपुर नगर की 79.65% है और फिर इसके बाद जब ये अनंतिम आंकड़ा था, अंतिम जो आंकड़ा आया था वो फिर 77 आया था, 75 आया था सॉरी और फिर था औरैया।
अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? तो इनमें से देखिए सबसे ज़्यादा तो वैसे थी उसकी गौतम बुद्ध नगर की, बट गौतम बुद्ध नगर जो है वो ऑप्शन में ही नहीं है। तो गौतम बुद्ध नगर के बाद कौन-सा जिला था? वो था कानपुर, और कानपुर है। तो सबसे ज़्यादा कानपुर हो जाएगा। मगर अगर गौतम बुद्ध नगर होता तो फिर गौतम बुद्ध नगर आंसर हो जाता। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? पीसीएस में 2017 का प्रश्न है ये। तो सबसे ज़्यादा अभी हमने पढ़ा है, सबसे पहला था गौतम बुद्ध नगर 80% के आस-पास, फिर था कानपुर नगर 75% के आस-पास, और फिर हो जाएगा औरैया और फिर इटावा। तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा ये आस-पास में ही है। तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर है? तो अनंतिम आंकड़ा हो या अंतिम आंकड़ा हो, दोनों में ही ऑप्शन था श्रावस्ती। तो श्रावस्ती में ओवरऑल पॉपुलेशन लिटरेसी भी सबसे कम थी, तो महिला साक्षरता दर भी सबसे कम थी और पुरुष साक्षरता दर भी सबसे कम थी। तो श्रावस्ती हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा श्रावस्ती। और अगर पूछे सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर कहाँ की थी? तो कानपुर नगर की। ओवरऑल पॉपुलेशन अगर पूछे, ओवरऑल सबसे पूछे कि लिटरेसी रेट कहाँ का ज़्यादा था? तो वो था तुम्हारा गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर था। मगर अगर महिला साक्षरता दर पूछे तो वो सबसे ज़्यादा थी कानपुर नगर की। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ों में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहले कॉलम में लक्षण दिए हैं, दूसरे कॉलम में उसका मान यानी कि उसकी वैल्यू दी है। पहला ऑप्शन है देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत, तो देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत लगभग साढ़े 16% था, 16.51% था। तो ये जो है यहाँ पे साढ़े 18 दिया है, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी का आंसर सही है। यानी कि प्रति वर्ग जो किलोमीटर घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी यूपी की कितनी है? 829 है। उत्तर प्रदेश में 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई थी? 20.23 हुई थी। यानी कि जो दशकीय वृद्धि है यूपी की वो है 20.23% और महिला साक्षरता दर वो कितनी है? तो 57.18 है। तो महिला साक्षरता दर यूपी की कितनी है? 57% है। पुरुष साक्षरता दर है 77% और दोनों के जब एवरेज निकालते हैं, तो वो हो जाती है यानी कि एवरेज जो पॉपुलेशन है वो कितनी परसेंट हमारी साक्षर है वो है 67%। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक थी। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी 1991 से 2001 के दौरान। इंपॉर्टेंट डेटा है, पूछा जा सकता है आपको किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है। मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या में 10 की वृद्धि यूपी में कब हुई थी? तो 1991 से 2001 के दौरान। सन 2001 से 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही। तो पहले पूछा गया कि किस एरा में सबसे ज़्यादा मतलब किस दशक में सबसे ज़्यादा रही, तो 91 से 2001 के बीच में, और फिर पूछ रहा है कि वो उसकी वैल्यू कितनी थी, मतलब जो रही 2001 से 11 सॉरी, फिर अगला दशक था 2001 से 2011, तो उसमें जनसंख्या वृद्धि कितनी रही, तो वो थी 20.09%। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऊपर वाला क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि 10 की वृद्धि सब सर्वाधिक कब थी यूपी की, तो दो 91 से 2001 के बीच। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला-पुरुष संख्या का अनुपात था। तो सेक्स रेशियो कितना था यूपी का? तो था 912 और उससे पहले कितना था? 898। तो पूछेगा कि कितनी वृद्धि हुई है अगर 2001 से 2011 वाली जनसंख्या में? तो हुई थी 14 की, और ये प्रश्न आया हुआ है। तो लिंगानुपात कितना था? 912 यानी 912 महिलाओं मतलब 1000 पुरुष में 912 महिलाएँ हैं। लिंगानुपात की दृष्टि से यूपी का कौन-सा स्थान था राज्यों में? तो 26वाँ स्थान था, यानी कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष तथा महिला अनुपात क्या है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा 912 यानी कि 1000 पुरुषों पे 912 महिलाएँ हैं। अगला प्रश्न जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या 1000 बालक शिशुओं पर कितनी है? यानी कि अभी ऊपर जो था वो एडल्ट सेक्स रेशियो था और नीचे पूछ रहा है कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो कितना है? यानी कि शिशु लिंगानुपात। तो शिशु लिंगानुपात और भी कम है 902 यानी कि 902 बालिकाएँ हैं पर 1000 बालकों पर। यानी कि जो एडल्ट वाला है, वो ज़्यादा है 912 है और शिशु लिंगानुपात उससे भी कम है। उसकी वैल्यू 10 कम है यानी कि 912 अ, और 902 यानी कि शिशु लिंगानुपात वो और कम है यानी कि और ही ज़्यादा भयावह स्थिति है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो 16.51% एकदम करेक्ट वैल्यू होनी है और अप्रॉक्स में 16.5%। यानी कि अगर आपसे पूछे कि पूरे इंडिया की का कितना परसेंटेज पॉपुलेशन का यूपी में रहता है, तो 16.5%। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक, ये एक विधेयक आया था पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए 2021 के संदर्भ में, 2021 में आया था। तो कौन-कौन से हैं? तो पहला स्टेटमेंट है, इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। अगला स्टेटमेंट है, वर्तमान में राज्य की प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। तो इन दोनों में से पूछ रहा है कौन-सा सही है? तो पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। क्यों गलत है? तो देखते हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण व कल्याण विधेयक ये 2021 में आया हुआ था। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये विधेयक कब आया था? 2021 में आया था। इस प्रस्तुत विधेयक का लक्ष्य क्या था? तो राज्य की प्रजनन दर थी, उसको 2026 तक 2.1 एवं 2030 तक 1.9 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि कितनी कौन-कौन से मतलब एम है इस विधेयक के, तो जो प्रजनन दर है 2026 तक हमें 2.1 पर लाना है और 2030 तक उसको 1.9 पर लाना है। प्रजनन दर प्रति हज़ार नहीं बल्कि प्रति महिला प्रजनन काल में जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या होती है। तो इसलिए क्योंकि इन्होंने जो वैल्यूज़ दे रखी है प्रति हज़ार पे नहीं आता है, ये प्रति महिलाओं की संख्या के ऊपर आता है। इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था यूपीपीसीएस प्री 2021 का। अगला प्रश्न है यूपी के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं, तो अभी तक कितने हैं? 10 शहर हैं और वो कौन-कौन से हैं? वो हैं स्मार्ट सिटी मिशन में जो आते हैं वो तो मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी तथा आगरा। तो इसमें से बाकी तो मेजर सिटीज़ हैं, आप देखकर पहचान जाओगे। मुरादाबाद और अलीगढ़ और सहारनपुर, तो ये 3 और इम्पोर्टेंट है, इनको याद कर लीजिए। मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर ये, फिर बरेली, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ तथा वाराणसी और आगरा। तो टोटल 10 अभी जिले हैं जो स्मार्ट सिटी योजना में आते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब पॉपुलेशन वाइज़ किस जिले की कितनी है उसको हमें लगाना है। तो गाज़ियाबाद, कानपुर, आगरा और लखनऊ। तो हमने सबसे पहले देखा था कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ की थी? तो कानपुर हो जाएगा, फिर लखनऊ हो जाएगा, फिर गाज़ियाबाद हो जाएगा, फिर आगरा हो जाएगा। अवरोही क्रम में लगाइए। तो ये 2 कानपुर, फिर लखनऊ, फिर गाज़ियाबाद, फिर आगरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार कौन-सा शहर मिलियन शहर नहीं है? यानी कि किस शहर की पॉपुलेशन 10 लाख से कम नहीं है क्योंकि मिलियन बराबर 10 लाख होता है। तो कौन-कौन सा है? आगरा की है, प्रयागराज की है, मेरठ की है बट मुरादाबाद नहीं है। तो कितने शहर हैं जो हैं? तो अभी कौन-कौन से शहर हैं? कानपुर नगर है, लखनऊ है, गाज़ियाबाद है, आगरा है, वाराणसी है, मेरठ है तथा प्रयागराज है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने? ये देखिए यूपी पीसीएस 2020 में प्रश्न पूछा गया है कि कानपुर और लखनऊ किस साल 10 लाख जनसंख्या वाले जिले बन गए। तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, इसलिए और छोटे एग्ज़ाम्स में भी पूछा जा सकता है क्योंकि पीसीएस प्री का लगभग 4 साल पुराना प्रश्न है, तो ये आ सकता है। तो कानपुर कब बना था? 1971 में और लखनऊ कब बना? 1981 में। ठीक है, कानपुर बना 71 में और लखनऊ बना उसके 10 साल बाद यानी कि 1981 में। और टोटल कितने हैं 10 लाखी नगर? तो टोटल हैं 7 कानपुर, लखनऊ, गाज़ियाबाद, आगरा, बनारस, मेरठ तथा प्रयागराज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्ती वही झुग्गी-झोपड़ियाँ यानी कि स्लम का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा। तो ये यूपी आरओ एआरओ प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उनमें से कौन-सा था? वो है अहमदाबाद। भारत में मलिन बस्तियों का सबसे कम प्रतिशत कहाँ पे है? तो वो है अहमदाबाद में 4.49% और सबसे ज़्यादा पूछे तो वो शायद मुंबई हो जाएगा क्योंकि सबसे बड़ा स्लम धारावी वहीं पे ही है। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नांकित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिक है? तो उस जिले में जहाँ की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वहीं पे लोग सबसे ज़्यादा ग्रामीण में रहते हैं। तो वो कौन-सा है? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों की अधिकतम संख्या तो वो आपको ऑर्डर दिया गया है। तो सबसे पहले प्रयागराज है, फिर आजमगढ़ है, फिर जौनपुर, सीतापुर तथा गोरखपुर। तो सबसे ज़्यादा जो लोग हैं, जहाँ के लोग गाँवों में रहते हैं, वो है प्रयागराज। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का कितना है? तो लगभग
47.7% के आस-पास था, यानी कि लगभग 48%। और पुरुष कितनी हो जाएगी? तो पुरुष की पॉपुलेशन हो जाएगी 52%। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है? तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी थी गाज़ियाबाद की। पॉपुलेशन डेंसिटी का अगर हम ऑर्डर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा गाज़ियाबाद में है। यहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 3,971 लोग रहते हैं। फिर आता है बनारस, यहाँ पे 2395 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। फिर है लखनऊ, फिर भदोही और फिर कानपुर नगर। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पॉपुलेशन कहाँ की है? प्रयागराज की। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है? गाज़ियाबाद की। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों को उनके जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जनगणना के अनुसार मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से उनको अरेंज करना है। पहला ऑप्शन में इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज है, फिर आजमगढ़ है, फिर गाज़ियाबाद है, फिर लखनऊ है। तो ये हो जाएगा पहले आ जाएगा इलाहाबाद, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर आ जाएगा गाज़ियाबाद, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, फिर आ जाएगा तुम्हारा आजमगढ़, फिर लखनऊ। तो अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले पूछे तो किसकी-किसकी हो जाएगी? तो फिर प्रयागराज आएगा, मुरादाबाद आएगा, गाज़ियाबाद आएगा, आजमगढ़, फिर लखनऊ। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन-सा है? किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो वो है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम थी? तो सबसे कम पॉपुलेशन किस जिले की है? महोबा की। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है? प्रयागराज की। सबसे कम पॉपुलेशन महोबा की। सबसे ज़्यादा लिटरेसी कहाँ की थी? तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी थी गौतम बुद्ध नगर की, सबसे कम लिटरेसी कहाँ की थी? श्रावस्ती की। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी? तो अभी ऊपर ही पढ़ा हमने महोबा की और सबसे ज़्यादा कहाँ की? प्रयागराज की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है? ठीक है, तो तीसरे नंबर पे जो पॉपुलेशन है वो आती है सिख लोगों की और इसका रेशियो पूछ सकते हैं तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? हिंदू की है, फिर मुसलमानों की है, फिर सिखों की है, फिर अ, बौद्धों की है, फिर ईसाई, फिर जैन। तो सबसे कम पॉपुलेशन अगर आपसे पूछें, तो किस धर्म समुदाय की है यूपी में? तो सबसे जो कम पॉपुलेशन है यूपी में वो है जैन जैन लोगों की। तो हिंदू हैं, फिर मुसलमान हैं, फिर सिख हैं, फिर बौद्ध हैं, फिर ईसाई हैं और सबसे कम पॉपुलेशन जैन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन-सा है? यानी कि किस जनपद में, किस जिले में सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन है, तो वो है सोनभद्र। और शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पूछे कहाँ पे है? तो वो थी सीतापुर में। तो सीतापुर में सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड कास्ट के लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग कहाँ रहते हैं? सोनभद्र में। और सबसे कम शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन कहाँ पे? वो है बागपत में। तो ये जनसंख्या और नगरीकरण से रिलेटेड फैक्ट्स और क्वेश्चन थे। वीडियो सही अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।